जय जिनेश जी। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ज्ञानार्णव नाम का हमारा ग्रंथ, जिसका अहिंसा महाव्रत नाम का ये खंड आज पूर्ण होने वाला है। उसके बाद अपन जो है अगला जो है महाव्रत का जो परिचायक है अर्थात सत्य महाव्रत, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ भी उन्होंने जो क्रम रखा है आचार्य शुभचंद्राचार्य ने, वो इसी हिसाब से रखा हुआ है कि अहिंसा पहले आ गई तो वो सत्य आदि जो महाव्रत हैं उनकी बुनियाद खड़ी हो गई। और भी दूसरी बात, अपन दो चीज अपने श्लोक थोड़े छूटे हैं अभी रह गए, मतलब वो अपन पढ़ेंगे तो अहिंसा का जो समापन होगा अहिंसा महाव्रत का। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये 54 नंबर का अपन पढ़ेंगे फिर से। किम न तप्तम तपस्तेन किम न दत्तम महात्मना वितीर्ण भयम येन प्रीतिमालम्ब्य देहिनाम। जिस महापुरुष ने जीवों को प्रीति का आश्रय देकर अभय दान दिया, उस महात्मा ने कौन सा तप नहीं किया और कौन सा दान नहीं दिया। अर्थात उस महापुरुष ने समस्त तप और दान किया, क्योंकि अभय दान में सब तप और दान आ जाते है ना। मतलब बेसिक अगर आपके मन में, जैसे मैंने आपको बताया कि अहिंसा का अर्थ ही यह है कि चित्त में किसी प्रकार के भी विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो जो विकारी उत्पन्न नहीं है किसी तरह के, तो जिन भावों पूर्वक दान दिए जाते हैं तब किए जाते हैं वो वैसे भाव विद्यमान हैं, क्योंकि भावों में जरा भी डेविएशन आया नहीं, स्वभाव से इधर उधर गए नहीं भाव, तो इसलिए सारी पॉजिटिव चीजें उसमें मान ली जाती हैं। तो ये अभयदान जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। पहले के जमाने में वो राजा वगैरह किसी से कोई प्रश्न करते थे और कोई उनसे कुछ बात कहते थे तो वो पहले राजा से अभयदान मांगते थे कि महाराज अगर मेरी जान बख्शते हैं आप, जान को कुछ नुकसान ना हो तो मैं अपनी बात रखता हूँ। और राजा से वचन मिलने के पश्चात ही वो निर्भय हो जाते थे। तो यहाँ तो संपूर्ण प्रकृति से निर्भय होने के लिए अपनी प्रकृति को संभालना है। फिर आपका ये प्रकृति भी कुछ नहीं करेगी अगर हमने अपनी प्रकृति, अपनी अंदर की जो स्वभाव रूप जो प्रकृति है उसका आश्रय लिया, तो बाह्य में होने वाली जो प्रकृति है, जो कुदरत है, वो किसी भी तरह का कोई बिगाड़ करेगी नहीं। ये रूल है, ये नियम है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, जिस पुरुष ने अभयदान दिया, और किसका, प्रीति का, अर्थात मैं सबसे मित्रवत ही पेश आऊंगा, किसी तरह की शत्रुता का भाव मन में रखूंगा ही नहीं। जिसने ऐसा निश्चय किया है और उसके फलस्वरूप समस्त प्रकृति के जीव उससे आश्वस्त हो गए हैं। उन्हें जैसे आपके माध्यम से कम आपके निमित्त से कोई भय नहीं होगा, ऐसा वो आश्वस्त हो गए। तो जिसने ऐसा आश्वस्त किया लोगों को, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही अपने अंदर में ऐसे भाव धारण करने से समस्त संसार के जीव आश्वस्तता को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि इतना आपने कर लिया तो और कोई पृथक ध्यान करने की जरूरत भी नहीं,
क्योंकि यही बहुत बड़ा दान है ना, इसको उसकी महत्ता बताने के लिए बोला, क्योंकि अवय दान में सब तप और दान आ जाते हैं। अगला 55 नंबर का, यथा यथा हृदि स्थैर्यं करोति करुणा नृणां, तथा तथा विवेक श्री पराम प्रीतिम प्रकाशते। पुरुषों के हृदय में जैसे जैसे करुणा भाव स्थिरता को प्राप्त करता है, तैसे तैसे विवेक रूपी लक्ष्मी उससे परम प्रीति प्रकट करती रहती। क्या बोले? पुरुषों के हृदय में जैसे जैसे करुणा भाव स्थिरता को प्राप्त करता है, तैसे तैसे विवेक रूपी लक्ष्मी उससे परम प्रीति प्रकट करती है। देखो, हमारे बहुत सारे भाव चलते रहते हैं और उन भावों में ऊंच नीच होती रहती है। कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बड़ा दयावान था, फिर किसी ने बताया कि साहब इसको दया करने की जरूरत नहीं है, फलाना फलाना है, ये ऐसा है, दुष्ट प्रकृति का है, तो मेरा एकदम वो दया है वो काफूर हो जाती है और मेरे परिणाम विकृत हो जाते हैं। तो इससे काम चलेगा नहीं। ये तो सब संसार के जीवों का ऐसा होता ही रहता है, किसी ने किसी की शिकायत कर दी तो मेरे भाव बदल गए, किसी ने मेरे कान में आके उसकी प्रशंसा कर दी तो मेरे भाव बदल गए। यहाँ क्या बोल रहे हैं वो पुरुषों के हृदय में जैसे जैसे करुणा भाव स्थिरता को प्राप्त करता है, मतलब अब वो करुणा भाव मेरे लाने नहीं पड़ते, वो मेरा पार्ट एंड पार्सल हो गया, मेरा स्वभाव ही बन गया है। जब से नींद खुली तब से लेकर के जब तक सोया तब तक मेरे सारे कार्यकलाप, उनमें उस करुणा की झलक मिलती है। कोई किसी का अच्छा कह दे आकर, कोई बुरा कह दे, तब भी मेरे मन में वो करुणा का भाव जो है, वो करुणा का भाव क्या है? मतलब सब जीवों में मैत्री भाव रखना, सब में समानता का भाव रखना। किसी ने मेरे प्रति किसी तरह का कोई द्वेष भाव भी किया है, ईर्ष्या आदि भी किया है, तब भी मेरा मन ही नहीं करता कि मैं उसके विरुद्ध जाऊं। कैसी कैसी परिस्थिति होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं उसने आपको इतना सताया, उसने आपको क्या क्या नहीं बोला, और आप जो है उसको मुस्कुरा करके ही बात कर रहे हो। तो लोग उसको कायर भी कह देते हैं, डरपोक भी कह देते हैं, बोले इसका कुछ पता ही नहीं है, इसको कुछ करंट ही नहीं आता, कोई कुछ भी कह दे। नहीं, ये उन जीवों की भाव है, उन जीवों की बात है जिन्होंने इस तरह की परिणति पर अधिकार कर लिया है, कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करने के पीछे उनका जो बेसिक जो आलम्बन है वो यही है कि संसार में कौन प्रीति के लायक है, कौन द्वेष के कारण है, सब जीव एक जैसे ही तो है। उनके माध्यम से अगर मेरे खिलाफ कुछ हुआ भी है, जिसे दूसरे लोग खिलाफ बोलते हैं, मुझे तो लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि दयानंद राय जी ने कहा कि जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, वो मेरे इर्द गिर्द घटती हैं, तो मेरे ही पूर्वकृत कर्मों के कारण होती है। और जिनके माध्यम से वो घटनाएं घटित होती हैं, वे सब तो निमित्त मात्र हैं। और निमित्त भी वही क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको मैंने सताया। इसलिए तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल सी। ये जो बात है, ये जो उनका उपदेश है, वो उनके स्वभाव में आ जाता है। इसलिए उनको विशेष उसके लिए कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्थिर रूप से उनका ये स्वभाव का अंग बन जाता है। इसलिए उन्होंने बोला, पुरुषों के हृदय में जैसे जैसे करुणा भाव स्थिरता को प्राप्त करता है, तैसे तैसे विवेक रूपी लक्ष्मी उससे परम प्रीति प्रकट करती रहती है। जब मेरे मन में किसी के प्रति कोई कषाय भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, तो अब मेरा जो ज्ञान है वो फ्री हो गया। फ्री हो गया मतलब जैसे आपके पास बहुत सारे आपको विकल्प हैं। आपको साहब कहीं रेलवे की टिकट बुक करनी है और आप प्लेटफॉर्म पे बैठे और गाड़ी कौन सी आएगी और आप कैसे जाओगे, आपके साथ के लोग आए नहीं हैं और सामान कैसे रखा जाएगा, इतने सारे विकल्प आपके सामने हैं। उस समय कोई आपसे कहे भाई भाई साहब आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा कैसी होती है। आप बोलोगे आत्मा आत्मा की बात में बात करना, भैया तो पहले तो ट्रेन आ रही है, ट्रेन की परवाह करना। तो जब तक मेरा चित्त दूसरी चीजों में ऑक्युपाइड रहता है, तब तक मेरा विवेक सही दिशा में काम करता नहीं। इसलिए अगर मैंने बात सारी जो है विकल्प कहीं दूर हो गए, मेरे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है,
किसी ने कहा साहब आपको कोई चिंता नहीं करना है, सामने ट्रेन आएगी और आपको आराम से बिठा दिया जाएगा। तो मेरे वो सारे विकल्प जो चल रहे थे वो हट गए। अब मैं कुछ और ही सोचने लगा, अच्छा अच्छा सोचने लगा, क्योंकि वो विकल्प सब समाप्त हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब करुणा भाव प्रकट होता है, इसमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं कि किसके प्रति क्या करना है, अब मेरा ज्ञान सही दिशा में कार्यकारी होने के लिए तैयार है। अब मुझे अवकाश ही अवकाश है, क्योंकि इस व्यर्थ के विकल्प समाप्त हो गए। इसलिए उन्होंने कहा जैसे जैसे वो करुणा के भाव स्थिरता को प्राप्त होते हैं, तैसे तैसे विवेक रूपी लक्ष्मी परम प्रीति प्रकट करती रहती है, अर्थात मेरा विवेक जागृत हो जाता है। विकल्पों से ढका हुआ मेरा विवेक उतना कार्यकारी नहीं रहता जितना विकल्प के निकल जाने के बाद वो सब दिशाओं में मुक्त रूप से चिंतन कर सकता है। तो अगर मैं चाहूं कि मैं विवेकवान रहूं, तो अपने हृदय में मैत्री भाव बसा कर रखो। अगला छंद है, अन्य योग व्यवच्छेदादि हिंसा श्री जिनागमे परेश्च योग मात्रेण कीर्तिता सा यदृक्षया। जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में तो अहिंसा अन्य योगलभ छेद से कही है। अन्य योग अर्थात अन्य मतों में ही मैं ऐसी अहिंसा का योग ही नहीं। देखो एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है कि जो हिंसा का स्वरूप जिनेन्द्र देव ने बताया है, ऐसी हिंसा का स्वरूप अन्य मतों में तो बताया ही नहीं गया। इस जिनमत में तो हिंसा का सर्वथा निषेध ही है, और अन्य मतियों में जो अहिंसा कही है सो योग मात्र से ही कही है। योग मात्र से मतलब क्या है कि कहीं जहां ठीक समझा वहां कह दिया, जहां ठीक नहीं समझा नहीं कह दिया। अर्थात कहीं अहिंसा कही है और कहीं हिंसा का पोषण किया है, सो स्वेच्छा पूर्वक उन्मत्त की तरह कही है। भावार्थ है जिनागम में हिंसा का सर्वथा निषेध है, किंतु अन्य मतियों ने पागल के जैसे कहीं तो हिंसा का निषेध किया है और कहीं उसका पोषण किया। देखो अन्य मतियों की तो अपन जानते ही हैं कि जैसे जीवों को मारना वहां भी जो है बुरा बताया, लेकिन बलि देने के लिए चलो ठीक है साहब, वो देवी के आगे है तो वो कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे अन्य मतों में अपनी स्वेच्छा के अनुसार लोगों ने रचना कर दी ग्रंथों की और उसको जस्टिफाई कर दिया, लेकिन एकमात्र एक जनेश्वरी जिनेन्द्र देव का कथित जो दर्शन है उसमें कहीं भी किसी भी रूप में हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया। नहीं साहब देखो ऐसा है कि ये जो सर्प आदि जो है, जो सिंह आदि है, ये तो बड़े क्रूर जीव है ना, इनको मारने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो ये कितने जीवों को मार डालेंगे, इसलिए इनकी हिंसा सही है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हुए पाए जाते। साहब आप क्या बात कर रहे हो, आपके जैन धर्म में तो जो है लोगों को कायर बना दिया, सामने कोई आपको प्रहार करने आ जाए और आप जो है उसको चुपचाप सहते रहो, ये तो कायरता है ना। इसका जवाब तो हिंसा का है, जवाब हिंसा से ही देना चाहिए। तो ये बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने उसको अपने ऊपर से कायरता की मोहर हटाने के लिए इस बात को मान लिया, हाँ नहीं नहीं साहब आप सही कह रहे हो, जब ऐसा कोई मारने आ जाए तो उसको सबक सिखा देना चाहिए, अच्छे तभी धर्म की रक्षा होगी। नहीं कोई धर्म पे आक्रमण करेगा, आपके साधु जनों पे आक्रमण करेगा तो आप क्या करोगे। देखो ये सब, और कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि नहीं साहब ये सब उचित है। कोई अगर उचित बताता है तो वो इस अपेक्षा से बताता है कि वो जो व्यक्ति हैं जो उसका निराकरण करने वाले हैं वो अभी श्रावक की या गृहस्थ की भूमिका में है। तो गृहस्थ की भूमिका में हम बहुत सारे दूसरे काम भी करते रहते हैं। तो धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं से बचाव के लिए किंचित हिंसा का आश्रय वो लेते हैं, उसको लोग जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो जस्टिफाई इसलिए किया है कि भाई वो उसको टाला नहीं जा सकता था, उस समय गृहस्थों के ऐसे भाव आते हैं। लेकिन अगर उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे, आप कर्म रहस्य के रूप में देखोगे, तो उस हिंसा से भी, उस जाति की हिंसा से भी कर्मबंध अवश्य होते हैं। उसको आप कर्म रहस्य को चकमे नहीं दे सकते, सिद्धांत को चकमा नहीं दे सकते। जैसा वो क्या करे, वो तो अभी गृहस्थ था, वो फलाना था,
गृहस्थ की भूमिका में, क्योंकि इस तरह के भाव आते हैं, आए बिना नहीं रहते, इसलिए वो कहा जाता है कि साहब वो ठीक है, उनको धर्म की रक्षा करने के लिए साधु तो आएंगे नहीं, वही आएंगे। और वो आते हैं और वो करते भी हैं और खुश भी होते हैं कि मैंने ये किया, वो उनकी भूमिका है। लेकिन भूमिका कुछ भी हो, कर्म बंध तो कम ज्यादा जैसे भाव होते हैं उस हिसाब से अवश्य होता है। अपन ये बात किस अपेक्षा से कह रहे हैं? साधु की अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि हमें सबको मुनि बनना है। ज्ञानानव नाम का जो ज्ञान का सागर है, उस सागर में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए इसको जस्टिफाई करने की बात नहीं हो रही। अलग अलग भूमिकाओं में ऐसा होता ही है कि बहुत सारे गृहस्थ हैं, बहुत सारे श्रावक हैं, अपने साधुओं की धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको कर्मबंध नहीं होगा। जो मात्रा में, जिस भाव से, जिस अपेक्षा से किया गया है, उस अपेक्षा से हो सकता है उसका स्थिति बंध कम हो, उसका अनुभाग कम हो, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि सिद्धांत कभी ऐसे दो तरह से नहीं होता। तो देखो उन्होंने ये लिखा कि जिनेंद्र भक्त, जो जिनेंद्र द्वारा कथित वाणी के माध्यम से अहिंसा का जो स्वरूप बताया है, वो सब जगह एक जैसा लागू होता है, ऐसा नहीं है। और जो दूसरी जगह है, कहीं अहिंसा कही है और कहीं हिंसा का पोषण किया है, सो स्वेच्छा पूर्वक उन्मत्त की तरह कही है। हाँ, तो आप यज्ञ देखो, उनके जो बड़े बड़े हवन कुंड हैं, उसमें एक साथ बैठ करके कितने सारे लोग जो आहुति देते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे जल काय के जीव, अग्नि काय के जीव, वायु काय के जीव क्या होते, जानते नहीं। हमें तो एक एक बारीकी पता है ना, कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किनकी उत्पत्ति होती है। इस तरह, इसलिए इस तरह की सामूहिक हिंसा से, जो कि धर्म के निमित्त से की जा रही है, उनसे सर्वथा बचना चाहिए। जैसा हम क्या करें, अगर हम कहीं ऐसे फंस गए ऐसी जगह पर कि जहाँ सामूहिक रूप से जो है इस तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं, हम भी उसके एक पात्र हैं, तो हम क्या करें? नहीं करेंगे तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। लोग कहेंगे ये कैसा आदमी है, ये आके बैठ तो गया मगर ये हवन तो कर ही नहीं रहा। ध्यान रखना इन बातों का। जितना जो मैं करूंगा उसका बंध मुझे ही होगा, लोगों के से कोई सरोकार नहीं इसका। इसलिए जिस प्रकार से हिंसा से बचना, और खास तौर से धर्म के मार्ग में होने वाली हिंसा से तो सर्वथा बचना। वह कौन बचाएगा? धर्म के मार्ग में हिंसा कर रहे हैं। तो देखो इसलिए लिखा है कि अन्य मतियों की अपेक्षा हमारे जैन सिद्धांत, हमारे जो भी सिद्धांत हैं वो अकाट्य हैं, एक जैसे हैं, सब पर लागू होते हैं, सब दशाओं में लागू होते हैं। बात अलग है, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी वो है, उसका भी एक सिद्धांत है कि मंदिर में बैठूंगा तो मेरे भाव कैसे लगते हैं, कर्मों का उदय कितनी तीव्रता से कम होता है, वो सब परिस्थितियां बताई गई हैं, लेकिन सिद्धांत बाधित नहीं होता। अगला छंद है 57 नंबर का। तन्नास्ति जीवलोके जिनेन्द्र देवेन्द्र चक्र कल्याणम यत् प्राप्नुवन्ति मनुजाना जीव रक्षानुरागेण। इस जीवलोक में, जगत में जीव रक्षा के अनुराग से मनुष्य समस्त कल्याण रूप पद को प्राप्त होते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोई भी तीर्थंकर देवेंद्र चक्रवर्तित्व रूप कल्याण पद लोक में नहीं है जो दयावान को नहीं प्राप्त होवे। अर्थात अहिंसा अर्थात दया सर्वोत्तम पद की देने वाली है ना। ऐसा भाव, करुणा का भाव, मैत्री भाव, किसी से राग द्वेष ना हो ऐसा भाव, वो भाव मात्र ही आपको ये बड़े बड़े पदों को प्रदान करती है। चाहे तीर्थंकर बनना हो, चाहे इंद्र बनना हो, चाहे चक्रवर्ती बनना हो, जो जीव इन पदों को प्राप्त करते हैं, उन सबके बैकग्राउंड में इस तरह की भाव ही रहते हैं जो उन्हें इस पद तक पहुंचाते। अगला है 58 नंबर का। यत् किंचित संसारे शरीरिणाम दुख शोक भय बीजम दौर्भाग्यादि समस्तम तद्हिंसा संभवम ज्ञेयम। संसार में जीवों को
कि जो कुछ दुख शोक भय का बीज कर्म है तथा दुर्भाग्य आदिक हैं, वे समस्त एकमात्र हिंसा से उत्पन्न हुए जानो। समस्त पाप कर्मों का मूल हिंसा ही है। देखो उन्होंने क्या बोला, पहले तो बोला कि कर्म के कारण से वो सब जीवों को दुख सुख मिलते हैं। संसार में जीवों के जो कुछ दुख शोक भय है उनका बीज कर्म है तथा दुर्भाग्य आदि हैं, वे सब एक समस्त एकमात्र हिंसा से उत्पन्न हुए जान। जितने भी हमारे अंदर में शरीरों में रोग होते हैं, कौन से कर्म के कारण होते हैं? अस्थिर नाम कर्म के उदय में जीवों को रोग आदि होते हैं, है ना। और इसी तरह से जो हमारा यशस कीर्ति नाम का जो कर्म है, अगर हमने खोटे कर्म किए, किसी को उनका श्रेय नहीं दिया, जिस यश के वो अधिकारी थे वो हमने नहीं दिया, हम क्यों उनकी प्रशंसा करें, ऐसा भाव रखा, तो हम भी जब कुछ ऐसा प्रसंग आएगा हमें भी लोग यश नहीं देने वाले, ये निश्चित मानना। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, लोग उनको श्रेय देते रहते हैं, अपन को बड़ा अफसोस होता है कि कैसे लोग हैं बताओ, जिसने कुछ किया नहीं लोग उसको दे रहे हैं श्रेय, और जिसने किया उसका नाम ही नहीं ले रहे। तो जिनको नहीं मिल रहा है वो यश कीर्ति गुण का जो है उन्होंने कर्म का बंद किया है, और जिनको मिल रहा है उन्होंने पूर्व में लोगों की मुक्त कंठ से प्रशंसाएं की, क्योंकि संसार में जो कुछ मिलता है मेरे ही कर्म के कारण मिलता है। ये उन्होंने बोला ना, कर्म बीज है। इसी तरह रोग आदि जो होते हैं शरीर में, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया होगा, बोले साहब आपको जुकाम हो गया, क्या हो गया, बोले साहब वो ठंडे पानी में नींबू निचोड़ के पी गया था और गलती हो गई साहब, इससे जुकाम हो गया। ये बाह्य कारण तो हो सकता है, लेकिन अंदर में किसी किसी को नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे इसको क्यों नहीं हो, बोले साहब इसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, है ना। ये सब हम बाह्य लक्षणों के संदर्भ में बोलते हैं, लेकिन वास्तविक जो कारण है वो मेरे ही अस्थिर नाम के कर्म के उदय के कारण हो, और उसके बैकग्राउंड में होता है कितने प्राणियों को मैंने सताया, अपने औषधि और भोजन आदि के निमित्त से उनको प्राप्त करने के लिए मैंने कितने प्राणियों की, नन्हे नन्हे जीवों की हिंसा की। वो सब पलट पलट के आता है। अभी बोलते हैं साहब रात्रि भोजन करने से लोगों को जो है बड़े उनके स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, फॉरेन में भी ऐसा हो रहा है। तो उसका दोनों, हर एक चीज के दो कारण होते हैं, एक बाह्य कारण एक आंतरिक कारण। तो बाह्य कारण तो यही है कि इतने सारे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं सब जो अंदर जाते हैं। दूसरा आपका लेट नाइट में खाने से आपका इंडाइजेशन खराब होता है, ये तो एक कारण है, बाहरी कारण है। आंतरिक कारण क्या है, वो है आपका कर्मों का बंद होना। तो दोनों तरह से आप अपने आप से बच सकते हैं ना, उससे अंतर से और बाहर से। ये पूरा बहुत बढ़िया रहस्य है हर चीज में, ये देखना। बाहर कारण, बाहरी कारण भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होते, वो निमित्त उनका मिलता है। जब आंतरिक दशाओं के अनुरूप कर्म फलित होते हैं तो बाह्य दशाएं भी वैसी ही मिल जाती। अब अहिंसा प्रकरण पूर्ण करते हुए कहते हैं, अहिंसा जो है इस प्रकरण को पूरा करेंगे। ज्योतिश्चक्रस्य चंद्रो हरिर्मृत भुजाम चंडरोचिर्ग्रहाणाम कल्पांगम पादपानाम सलिलनिधिर्पाम स्वर्णशैलो गिरीणाम देवै श्रीवीतरागैस्त्रिदश मुनिगणेशात्र नाथो यथायं तद्वच्छीद शीलव्रतानां संयमता समय यम तपसां विद्विहिंसां प्रधानम तद्वशील व्रतानां शमय मतपसां विद्य हिंसां प्रधानम। क्या बोल रहे हैं? हे भव्य जीव, जिस प्रकार ज्योतिष चक्रों में प्रधान स्वामी चंद्रमा है, तथा देवों में इंद्र, ग्रहों में सूर्य, वृक्षों में कल्प वृक्ष, जलाशयों में समुद्र, पर्वतों में मेरु और देवों में
मुनियों के नाथ यानी स्वामी श्री वीतराग देव प्रधान है। उसी प्रकार शील और व्रतों में तथा शम भाव, यम यानी महाव्रत, और तपों में अहिंसा को प्रधान जानो। वाह, ऐसे अहिंसा महाव्रत का वर्णन किया गया। देखो सबकी श्रेष्ठताएं बताई ना, कौन सी चीज में यस, श्रेष्ठता है किसकी। ज्योतिष चक्रों में जो हमारी जो ऑर्बिट होती है ना, जो क्या बोलते हैं वो, अवग्रह, गैलेक्सीज, है ना, गैलेक्सीज में प्रधान कौन है? चंद्रमा है। और देवों में इंद्र है। ग्रहों में सूर्य, सूर्य ग्रह बताए ना, तो जब ग्रहों की यस, गणना की जाती है तो सूर्य जो है वो उनमें प्रधान है। वैसे तो ज्योतिष देवों का जो इंद्र है वो कौन है? चंद्रमा है। और उसका डिप्टी प्रतीन्द्र कौन है? सूर्य है। इतना देखो आताप वाला जो है वो दूसरे नंबर पर है। और सबसे शांत परिणाम वाला, जिसकी किरणें स्निग्ध होती हैं, शांत सौम्य होती हैं, वो इंद्र है। आप देखो संसार में भी जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो होते हैं, उनमें जो टॉप पोस्ट वाले होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं। वो उतने ज्यादा वो वैसे नहीं होते, उद्वेलिन उद्वेलित वाले। तो इसलिए उनका विवेक जागृत रहता है, वो बहुत कुछ सोच पाते हैं। उनसे नीचे वाला जो होता है, जब वो बहुत ज्यादा क्रोध आदि करता दिखाई देता है, लोग कहते हैं साहब आपका सीनियर कौन है, उससे हमें बात करना, आपसे नहीं काम चलेगा, आप तो बहुत क्रोध कर रहे हो। तो ये मान के चलते हैं कि ऊपर ऊपर की भूमिका में रहने वाले लोग ज्यादा शांत और विवेकी होंगे ना। इसलिए चंद्रमा इंद्र है और सूर्य जो है डिप्टी है। ये बात ध्यान रखना, जितने शांत रहोगे, जितने करुणा भावी रहोगे, उतने उच्च पदों को प्राप्त करने वाले होगे, उतने विवेकी होगे। तो ग्रहों में सूर्य, वृक्षों में कल्प वृक्ष, जलाशयों में समुद्र, पर्वतों में मेरु, और देवों में मुनियों के नाथ। परम मुनि कौन है? जिनेन्द्र देव, श्री वीतराग देव प्रधान है। उसी प्रकार शील और व्रतों में तथा शम भाव, यम महाव्रत, और तपों में अहिंसा को प्रधान जानो। इन भावों की पराकाष्ठा में, इनके फलस्वरूप अगर इन भाव पूर्वक आपके अहिंसा के भाव प्रकट हुए हैं, आपके समस्त भाव अहिंसा रूपी धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, तो ही आपके शील व्रत का भली प्रकार पालन हुआ, तो ही आपके महाव्रतों का पालन हुआ। ऐसे अहिंसा महाव्रत का वर्णन किया गया, है ना। रागाधिक निश्चय कही, व्यवहारे परघात, हिंसा त्यागे जे जति, मेटे सब उत्पात। ये बढ़िया बात कही, दो लाइन में। रागाधिक निश्चय कही, हिंसा का स्वरूप निश्चय से तो रागाधिक की उत्पत्ति होना ही निश्चय से हिंसा है। और व्यवहार में दूसरे जी मुझसे ना मरे, मेरे कारण से उनका मरण ना होवे, ये सब व्यवहार की बात है। हिंसा त्यागे जे जति, दोनों प्रकार की हिंसा जो यति या मुनि छोड़ देते हैं, मेटे सब उत्पात, उनके जीवन में कोई उत्पात फिर घटित होते नहीं। तो अपन निश्चिंत ये मत हो जाना कि ये सब मुनियों की बात कही गई है, मेरे उत्पात तो मैं जारी रखूंगा, क्योंकि मैं तो साहब, मैं अभी कौन सा मुनि बना हूं। तो जब जब उत्पात रहेंगे तो उत्पात ही सहन करने पड़ेंगे। इति श्री ज्ञानार्णवे योग प्रतिपादिकारे शुभ चंद्राचार्य विरचिते अहिंसा महाव्रत प्रकरणम। ये हमने अहिंसा का एक बहुत विशद रूप पढ़ा, है ना, जो मुनियों की अपेक्षा से हमें जिसका संदर्भ दिया गया कि कितने ऊंचाई तक हम जो है इस हिंसा को अवॉइड कर सकते हैं, अहिंसा का पालन कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको इसमें से जो थोड़ा सा जो जैन धर्म जानिए, इसमें आपको जो हिंसा का जो स्वरूप बताया है, व्यवहार हिंसा और निश्चय हिंसा, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारी भूमिका में हम किस तरह की हिंसा का त्याग करें, मैं आपको बताऊंगा। पेज नंबर क्या? हाँ मैं देख के बताता हूँ आपको, एक सेकंड में।
देखो पहले तो अपन अगर श्रावक के ऊपर जाएं तो श्रावक का जो है ना पेज नंबर 206 में श्रावक के अष्टमूल गुण अपन पढ़ेंगे। अष्टमूल गुण कौन सा पेज नंबर सर? पेज नंबर 206 उसके आसपास होगा आपके एडिशन में। श्रावक के अष्टमूल गुण। मिला आपको? मिल गया। तो देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं इसमें, क्योंकि हम श्रावक हैं इसलिए हम ये नहीं बहाना बना सकते साहब कि मैं तो मुनि बना नहीं। तो श्रावक हो तो श्रावक के योग्य तो व्रत धारण अवश्य करना है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। जो गुणों में मुख्य हैं उन्हें मूल गुण कहते हैं, है ना। हमारे श्रावक के मूल गुण क्या है? जैसे बिना मूल यानी जड़ के पेड़ नहीं हो सकता है, वैसे ही बिना मूल गुणों के व्यक्ति श्रावक नहीं बन सकता। ये मूल गुण 8 होते हैं, इनमें से एक का भी अभाव रहता है तो वह व्यक्ति श्रावक नहीं कहला सकता। जैसे मुनियों के जो मूल गुण होते हैं, 22 मूल गुण जो उनके हैं, 28 मूल गुण, उनमें जरा भी अगर एक भी मूल गुण ना हो तो पूर्ण दोष लगता है। यहाँ श्रावक के लिए कहा। प्रथम प्रकार से मूल गुण 8 हैं, अलग अलग आचार्यों ने इन्हें अलग अलग तरह से कहा है। मुख्यतया ये 3 प्रकार से कहे गए। 3 मकार यानी मध्य मांस व मधु, जिनमें 3 में मां शब्द आता ना, तो 3 मकार में मध्य मांस व मधु, और 5 उदंबर फल, बड़ पीपल उमर यानी गूलर पाकर और कठुमर यानी अंजीर ऐसे वृक्षों के फल का त्याग 8 मूल गुण है ना। कहीं कहीं पाकर फल जो है अंजीर को कहते हैं, कहीं कठुमर को कहते हैं। बाकी ऐसे फल जो हैं जिनमें फलों को तोड़ते ही जीव प्रत्यक्ष दिखाई दे, उड़ते हुए दिखाई देते हैं किसी किसी अंजीर वाले उसमें। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। नंबर 1 मध्य त्याग। देखो अपन ये छोड़ तो देते हैं कि भाई डिफॉल्ट, क्योंकि हम जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन उसके पीछे का हमको कोई पूछे तो हमें पूरा रहस्य मालूम होना चाहिए। मध्य त्याग। मध्य त्याग क्यों करें? अनेक पदार्थों को मिलाकर सड़ाकर शराब बनाई जाती है। इसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं और शराब बनाने में इनकी हिंसा होती है। अतः शराब के सेवन से हिंसा का महान दोष लगता है। इसके अलावा इससे होने वाले नशे से आदमी का विवेक खो जाता है और वह अनेक निंदनीय कार्य करता। देखो जैसे शराब जो है सड़ा करके बनाई जाती पदार्थों को, जितने जितनी देर तक सड़न होती उतने जीव उत्पन्न होते हैं, तो उतनी उसमें हिंसा होती है। इसी तरह से जो हमारे अचार मुरब्बे आदि जो होते हैं, वो जितना जितना पुराने होते हैं लोग उनको उतना ही टेस्टी मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जितना पुराना अचार मुरब्बे होंगे उतने ही उसमें त्रसजीव होंगे। इसलिए जो विवेकी जन है, बहुत सारे जीव तो जो है नियम ले लेते हैं, सब मैं 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं खाऊंगा, 1 हफ्ते से ज्यादा पुराना नहीं खाऊंगा। कोई कोई तो 24 घंटे का बाद का भी नहीं खाते, अभी ताजा डाला जितना भी गल गया ठीक है, क्योंकि उनके हृदय में जीवों के प्रति दया का भाव है, स्वाद के लोलुपी नहीं। तो ये मदिरा के साथ साथ वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा इससे होने वाले नशे से आदमी का विवेक खो जाता है और वह अनेक निंदनीय कार्य करता है। वो जब जो उसमें अल्कोहल में होने वाले जीवों का जो साइकिल चलती है, उनके माध्यम से जो नशा उत्पन्न होता है, तो वो उनका विवेक काम नहीं करता। अतः शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, भांग, चरस, गांजा आदि नशीले पदार्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है मांस का त्याग। त्रस जीवों के शरीर या कलेवर को मांस कहते हैं। मांस में उसी जाति के अनंत सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। इस मांस को खाने से जीवों को हिंसा की का महान पाप लगता है। इसके सेवन से अनेक प्रकार के रोग भी हो जाते हैं और मनुष्य क्रूर प्रकृति का हो जाता है। अतः मांस भक्षण त्याज्य है ना। वो कहते हैं कि देखो जिस जीव का मांस खाया जाता है
वो जीव भी बड़ा जीव होता है। सैनी पंचेंद्रीय जीव होते हैं ज्यादातर, जिनको मार करके खाया जाता है। तो उनको 10 प्राणों के घात का जो उनको जो पीड़ा होती है, वो दोष आपको लगा। उस शरीर में रहने वाले अनंत त्रस जीव, निगोदिया जीव, उनका घात होता है, उसका दोष आपको लगा। और मरते वक्त जिस तीव्र आर्थ ध्यान पूर्वक वो जीव मरता है, उसकी सारी वो आहें, सारी जो उस तरह किसकी भावनाएं, दुर्भावनाएं, आर्थ रौद्र परिणाम सब उस मांस के खाने वाले को ट्रांसफर होते हैं। इसलिए नुकसान ही नुकसान है। अब रात्रि भोजन में मांसाहार का दोष क्यों लगता है? क्योंकि जो रात्रि में सूर्यास्त के बाद में जो जीव निकलते हैं, वो सब त्रस जीवों की बात हो रही है। त्रस जीव भले ही वो उतने बड़े हाथी घोड़े के रूप में ना हो, लेकिन 2 इंद्री से ऊपर वाले समस्त जीव त्रस जीवों में आते हैं। त्रस जीवों का शरीर ही मांस कहलाता। इसलिए रात्रि भोजन करने वालों को अवश्य ही मांसाहार का दोष लगता है। तो कितना आप उससे बच सकते हो? आपको हाथी घोड़े दिखाई नहीं देते, इसलिए अपन मानते नहीं, लेकिन है मांसाहार का। उसमें भी बहुत सारे लोग और भी स्ट्रिक्ट रहते हैं कि वो पानी भी नहीं पीते रात को, क्योंकि मुंह खोलते ही इतना पूरा जीवों से भरा हुआ कॉलम के कॉलम है ना, धरती जीवों से भर जाती। तो मुंह खोला, पानी पिया या कुछ और भी खाया, तो जीव आपके निमित्त से मरते हैं। इसलिए बहुत सारे दयावान जीवों ने तो रात्रि भोजन के साथ साथ रात्रि का जल आदि का भी त्याग कर दिया है। जितना जिससे बने अवश्य करना, लेकिन ये लक्ष्य अवश्य बना के रखना कि मुझे छोड़ना है। किसी कारण से हो सकता है उतना साहस कोई ना कर पाए, लेकिन जो कर पाते हैं वो अभिनंदनीय हैं। तो ये मांस त्याग हो गया। त्रस जीवों के ही मांस होता है और उनका मांस खाने पर ही मांस भक्षण का दूषण लगता है। एक इंद्रिय जीवों में संगनन नाम कर्म का उदय नहीं होने के कारण रक्त मांस हाड़ नहीं होते हैं, अतः उनके खाने से मांस भक्षण का दूषण नहीं लगता है। ये क्यों बताई गई बात? कि बहुत सारे लोग आपसे इसमें आर्ग्यू करेंगे कि साहब ऐसा है कि आप तो कितनी सारी वनस्पतियां खाते हो ना, इतनी सब्जियां खाते हो, इतना ये खाते हो, और हम तो एक एक बड़ा जीव लिया उसको मार के खा जाते हैं। तो इसमें आप में और हम में कितना फर्क है? हम ज्यादा अहिंसक हैं। तो उसके लिए जवाब दिया है कि जो स्थावर जाति के जो जीव हैं, वनस्पति काय आदि के जो जीव हैं, वो एकेंद्रीय हैं, इसलिए उनके शरीर में मांस का दोष नहीं आता, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वनस्पति अन्न आदि के रूप में जब तोड़ा जाता है तो पूरा पकने के बाद ही उसको काम में लिया जाता है। दालें हैं, अन्न आदि है। बाकी वनस्पतियों में तो हरित काय का थोड़ा दोष आता है। तो ये बात समझना। फिर मधु त्याग। शहद मक्खियों का वमन है और शहद निकालने हेतु छत्ते को निचोड़ने में अनेक मक्खियों और अंडों का संहार होता है। इनका सारा रस शहद में आ जाता है, जिसे देखने से मन खिन्न हो जाता। मधु की एक बूंद खाने वाले को 7 गांव के जलाने जितना पाप लगता है। या इतने जीव उसमें मरते हैं, जैसे 7 गांव की पॉपुलेशन आपने आग लगा के मार डाली। ऐसी अपवित्र और जीव हिंसा वाली वस्तु का त्याग करना ही उचित है। मैंने आपको बताया तो उसको किसी भी रूप में नहीं, शहद की औषधि के रूप में आप सब लगा रहे हो, आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए कर रहे हो, किसी और नहीं। जो अपन जानते हैं ऐसी हिंसात्मक चीजों का उपयोग नहीं करना। दूसरा क्या है कि ये शहद निकलने के बाद उसका जो जो छत्ता होता है उसमें से और भी चीजें निकाली जाती हैं, जैसे मोम है, वैक्स है। तो वो मोम जो होता है, लोग सोचते हैं ये शुद्ध है, लोग मोमबत्तियां लगाने लग गए, मंदिर में भी लगाने लग गए, दीपक लगाने लग गए, लेकिन वो जो मोम है हिंसा से भरा हुआ है। वो उसी तरह को नहीं छत्तों आदि से प्राप्त होता है, जिनकी हिंसा से अभी अपन ने बात की। इसलिए मोम भी सर्वथा वर्जित है, धार्मिक स्थलों में उसका उपयोग नहीं करना। हम यहाँ पर आए तो हम मैंने देखा इसके रजत के यहाँ भी वो दीपक आते हैं ना आजकल, जिसमें वो मोम भरे हुआ होता है, वो रेडीमेड, वो उसको उपयोग करने वाला था। वो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले पापा ये तो सब लोग यूज करते हैं, कैंडल वगैरह यूज करते हैं ना लोग। तो अब उसमें भी लोगों ने कुछ तोड़ निकाल दिया कि साहब ये ऑर्गेनिक जो है वो है, ये जो है वो इस तरह की मोम है, लेकिन सर्वथा उसको उससे बचना चाहिए।
तो ये मधु त्याग हो गया। फिर चौथे से पांचवे यानी 5 नंबर फलों का त्याग जो अपन ने पढ़ा, जिन फलों के अंदर असंख्य तरस जीव होते हैं उन्हें उदंबर फल कहते हैं। बड़, पीपल, गूलर, पाकर और कठूमर यानी अंजीर के फलों में छोटे छोटे जीव बड़ी संख्या में होते हैं। इनमें से अधिकांश तो दिखाई देते हैं और बहुत से छोटे छोटे जीव तो दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे फलों को खाने से जीव हिंसा का दोष लगता है। इन्हें सुखाकर खाने से भी मांस भक्षण का दोष लगता है। अंजीर आपको जहां देखोगे मंडियों में 2 तरह की मिलेंगी, एक तो गीले फल और दूसरे उनको काट करके छोटी छोटी उनको वो रिंग्स बना करके सुखा करके दी जाती। तीसरे उसकी अंजीर की बर्फी बना करके बाजार में बहुत मिलती है, वो महंगी भी होती है और लोग बोलते हैं बड़ी टेस्टी होती है। जीवों का रस आता है ना उसमें, उनके कलेवर मिले होते हैं, इसलिए दूर से ही उसका रंग देख करके ही समझ लेना। हमेशा पूछ करके खाना कोई भी मिठाई किस चीज की बनी। इन्हें सुखाकर खाने से भी मांस भक्षण का दोष लगता है। अतः जीव दया की दृष्टि से इन्हें नहीं खाना ही श्रेयस्कर है। तो ये एक प्रकार से कहे गए 8 मूल गुण भी इसमें आ गए। ठीक है, मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। 5 + 3 8, किसी ने इतना 8 मूल गुणों में इतना बताया। दूसरे लोगों ने कैसे बताया? 3 मकार यानी मध्य, मांस व मधु का त्याग तथा 5 अणुव्रत का पालन यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना। इनमें मध्य, मांस व मधु का वर्णन ऊपर किया जा चुका है और 5 अणुव्रत का विवरण प्रश्न नंबर 212 पर दिया गया है ना, वो अपन पढ़ेंगे बाद। तीसरे प्रकार से कहे गए 8 मूल गुण कौन से होते? पहले से 3 मध्य, मांस, मधु का त्याग। दूसरा 5 उदंबर फलों का त्याग, तो ये हो गए 4, 3 तो हो गए और चौथे नंबर पे 5 उदंबर फलों का त्याग। 5वें नंबर पे रात्रि भोजन का त्याग। 6ठे नंबर पर देव दर्शन। 7वें नंबर पर जीव दया का पालन और 8वें नंबर पर पानी छानकर पीना। ऐसे उन्होंने 8 मूल गुण बनाए। ठीक है, इन्होंने बोला क्रमांक 1 से 4 का वर्णन ऊपर किया जा चुका है, शेष का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि में चारों प्रकार के भोजन का त्याग श्रावक का एक मूल गुण है। ये 4 प्रकार के आहार निम्न अनुसार हैं। पहला खाद्य, जिन्हें खाद्य पदार्थ कहा जाता है, उनमें अन्न, दाल आदि से बनी वस्तुएं खाद्य हैं, जैसे रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, दाल, लाड़ू आदि। मावे से बनी मिठाई भी खाद्य में ही आती है। उसके बाद स्वाद्य, खाद्य पर स्वाद्य, मुंह के स्वाद को बदलने हेतु जो पदार्थ खाए जाते हैं, जैसे लौंग, सौंफ, सुपारी, इलायची आदि। तीसरा लेह्य, जो पदार्थ चाटकर खाए जाते हैं, जैसे मलाई, चटनी, रबड़ी आदि। और 5वां है पेय, जो पतले पदार्थ पिए जाते हैं, जैसे दूध, शरबत, ठंडाई, पानी, चाय, रस आदि। सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म कीटाणुओं की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन रात्रि में इनकी उत्पत्ति अधिक होती है। अतः रात्रि में खाना बनाते समय या खाते समय ये भोजन में अवश्य गिरते हैं। इस प्रकार रात्रि में भोजन करने से जीवों की हिंसा तो होती ही है, अपितु स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचने की आशंका रहती है। रात्रि में ये जीव व बाल आदि दिखाई भी नहीं देते हैं। रात्रि में भोजन करने से उसका पाचन भी उचित प्रकार नहीं हो पाता। अतः रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही रात्रि में। क्या आवाज आ रही? सूर्योदय से रात्रि में बनाए हुए भोजन हम दिन में कर लेंगे, बना तो रात में लो, तो रात में सारे वो जीव जो है मरेंगे नहीं वो भोजन सामग्री में बनाते समय। तो बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसा। भाई साहब ये पूछने वाला था मैं, जैसे शरीर पे कोई मालिश करना, तेल की मालिश करना रात में, तो वो आ जाएगा उसमें क्या? आप सोचो, क्योंकि ये जो शरीर के पोषण करने में अपन ने ये पढ़ा ना, जो लेय पदार्थ है इसके अंदर में एक वो भी आता है,
जो शरीर की मालिश वगैरह करते हैं या शरीर को किसी तरह के देते हैं लेप वगैरह से, उसका भी वो भोजन में शामिल होता है। जो भी शरीर की पुष्टि के लिए जो कुछ किए जाते हैं इस तरह के लेप आदि, वो भी सब उसी में आते हैं। लेकिन मैंने एक आध जगह ये देखा है, मुनि महाराज जैसे करके आए, क्या नाम है, बहुत बिहार करके आए और शाम तक पहुंचे, उनके पैर थक रहे हैं तो लोग आज जो उनके सर पे या उस पे मालिश कर देते हैं कुछ चीज की, तो वो क्या आहार में आ जाता है क्या? आहार में तो सूक्ष्म रूप से तो आहार में अवश्य आता है, क्योंकि जो लेप आदि हैं, बहुत सारे लोग जो सुगंध होती है ना, सुगंध जैसे अगरबत्ती की सुगंध है, उससे भी आप देखोगे जिन्होंने किसी ने उपवास वगैरह किया है तो बहुत लोगों को उससे राहत मिलती है। तो वो भी जो है उस माध्यम से, उस इंद्रियों के विषयों के सेवन मात्र से आहार जैसी ही वृत्ति होती है। तो जहां जो सूक्ष्म की बात करेंगे अपन, तो सूक्ष्म अवस्था में अनुवृत्ति आदि मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं। देखो अभी और भी लोग होंगे, बताएं। बहन जी हैं, बहन जी बताइए उसमें कौन कौन से दोष लगते हैं? शरीर की मालिश है, सुगंध आदि का सेवन है, इस तरह के उनमें सूक्ष्म रूप से आहार का दोष लगता है क्या? हाँ, जब चारों प्रकार के आहार का अगर त्याग कर दिया तो फिर सभी का त्याग हो गया, क्योंकि सेवन तो सभी माध्यम से हो रहा है ना। फिर बिल्कुल शरीर में किसी भी माध्यम से सेवन हो रहा है तो हो ही रहा है ना। बिल्कुल। जैसे मान लो वृक्ष है, वृक्ष जो है वो उनके एक स्पर्श इंद्रिय है, उसी के माध्यम से वो जल और वायु इत्यादि ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम त्वचा पे कुछ लगा रहे हैं तो उसके माध्यम से ग्रहण हो रहा है। लेकिन अब अपने को जैसे दर्द हो रहा है रात में, हाँ, तो अगर बीमार है आपने तो त्याग कर दिया है तो उसकी बात हो रही है ना। अगर लेकिन त्याग क्या है, तो मैंने कर दिया जैसे, लेकिन मुझे तो हम क्या है, बहुत दर्द हम होता है लोग तो त्याग कहीं करते हैं, भोजन पानी का त्याग करते हैं हम लोग। वो इन चीजों का, जिन्होंने इन चीजों का भी त्याग कर दिया वो नहीं लगाएंगे, जिन्होंने नहीं किया वो लगा लेते हैं। नहीं बहन जी, जो बात हो रही बहुत है, दर्द होता है इसलिए। बाबूजी ने जो प्रश्न पूछा है कि जो महाराज जी वगैरह गैया व्रती के समय तेल से मालिश वगैरह कराते हैं, हम तो वो अब ये हम नहीं कह सकते वो वहाँ क्या उनके विषय चलता होगा, लेकिन सिद्धांत से तो ऐसा है ना कि हम जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, और जो मान लो इच्छा पूर्वक ग्रहण किया जा रहा है वो तो ग्रहण हो ही रहा है ना। जो इच्छा पूर्वक नहीं किया जा रहा, मान लो सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो उसमें तो वो तो लेंगे ही, है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहन जी मेडिकल साइंस ये कहती है कि शरीर के अंदर शरीर को कुछ भी लगाओ वो शरीर के अंदर नहीं जाता, अंदर नहीं जाता है। डॉक्टर नहीं बाबूजी, मेडिकल साइंस एक नहीं कहती है। मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा है। शरीर के अंदर जो भी लगाओगे शरीर एब्जॉर्ब करता है। मेडिकल साइंस ये कहती है। वही पे कह रहा है, एब्जॉर्ब नहीं करता, ये बात बता रहा हूँ मैं। नहीं करता है। अब मेडिकल साइंस कहती है जो भी शरीर के ऊपर लगाओगे शरीर एब्जॉर्ब करता है। बाबूजी अगर ऐसा नहीं होता तो जितने ये ऊपर से क्रीम और पेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं, शरीर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। पढ़ो, जो दर्द के ऑइंटमेंट आते हैं, चाहे आयोडेक्स आती है या जो आते हैं, वो ही मैं कह रही थी, रिलैक्स है, वो उसको लगाने से स्प्रे भी आते हैं, वो शरीर के अंदर सीधा पेनिट्रेट करते हैं। रिलैक्सेशन करके स्प्रे आता है, आप उसको चोट लग जाए डालिए। अरे मैं आपको इससे आगे की बात मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, जैसा कि शरीर के अंदर रोम्स होते हैं तो वो रोम से के अंदर से जाती है। एक सेकंड सुनिए, मेरा कहना क्या है कि जब रोम्स होते हैं तो इससे पसीना बाहर निकलता है, तो जिस रास्ते से आउटडोर है उसे इंडोर हो जाता है क्या? यस ये तो वेंटिलेटर है। अभी सुनो, एक नहाने से आपको ठंडक कैसे लगेगी यदि पानी अंदर नहीं जाएगा बॉडी के? तो नहीं ये जब नहाते स्नान करते हैं तो पानी के कुछ जो क्षण है जो बॉडी के जो अपनी है उसके अंदर जाते ही जाता है। तो वो तो बात है कि यदि आप कोई भी लेप और कुछ लगाओगे तो क्योंकि हमारे रोम छिद्र बने हुए हैं उसके अंदर से हमारे शरीर में प्रवेश करते ही करता है। लेकिन हम इस चीज में क्यों पड़े? इससे पहले के बहुत सारे नियम है, वहां तक पालन हो जाए तो ही हमारा काम हो जाएगा। वो बात तो सही है।
सही बात नहीं है। वो उस बात ही कह रहा हूँ, जिस आदमी ने चारों आहार का त्याग कर रखा है, जैसे अब जब पानी भी नहीं पीते रात में, अब पानी भी नहीं पीते, लेकिन छूट रखी है, विशेष परिस्थितियों में छूट ले रखी है, अगर वो विशेष कोई परेशानी हो जाए उसकी छूट के अलावा बाकी हम पानी नहीं पीते, रात में पानी भी नहीं पीते। तो अब ऐसी स्थिति में मैं ये जानना चाह रहा था, ऐसी स्थिति में यदि मान लो कोई शरीर पे कोई लेप किया जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या वो आहार में आ जाता है? इतना ही जानना चाह रहा था मैं, तो अब मुझे सवाल का जवाब मिल गया। सुनो, मैं एक चीज और आपको बताऊं। आजकल आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें डायबिटीज का एक इलाज बताया कि करेले और जो नीम है उसको एक बड़े कुंड में डाल करके और पैरों से उनको रोंदो उस रस को। हाँ, मैं वो मुंह में स्वाद आ जाता है, मुंह में वो स्वाद कड़वा आ हो जाता जाता है। है, डायबिटीज ठीक हो जाने लगती है। हाँ जी, ठीक है, आप क्या समझ में आ गई? वो तो वही बात है ना जैन साहब, हाँ अगर अगर आप प्याज काटोगे तो आंखों में से आंसू आते हैं। हाँ हाँ। आप प्याज खा जो लोग प्याज खाते हैं, जब प्याज काटते हैं, काटते काटते दूर से आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं, उसकी गंध इतनी तीव्र हवा में जाती है। उसी तरह वो करेले और नीम का जो जो उससे गंध हवा में क्या कहते मिश्रण जाता है, तो उससे उसकी वजह से वो इफेक्ट होता है। ऐसे घानी का तेल है, उसे गर्म करोगे तो झरप लगती है आंखों में, तो वो भी लगता अरे है, तो आप बहुत से एक क्या बाबूजी, पहले वो नहीं होता था, वो मिर्गी के दोहरे पड़ते थे तो जूता सुंघा देते थे। नहीं 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 बहन जी, जहाँ घानी का तेल तेल पिलता है, अगर वहाँ स्पेलर के पास आप चले जाओ तो खड़े नहीं हो सकते हो। हाँ, सही कह रहे हैं। इतनी पंजेंट स्मेल होती है सरसों की कि आपको आंसू आने लगेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अरे वही मैं बॉम्बे कह में रहा जो हूँ। हरी मिर्च आती है तेज वाली, यदि वो हाथों से लग जाए तो हाथ साबुन से धोने के बाद में भी आंखों पे लग जाए तो आंखें जलने लगती हैं। हाँ, तो मतलब वो बॉडी में पेनिट्रेट तो करती ही हैं चीजें, ये तो मतलब साइंटिफिक रूप से सही है बात। तो इसका मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पालन ठीक से करना चाहिए। फिर कोई भी चीज लगा सही पे अगर मान लो कोई मालिश भी नहीं करनी चाहिए या कोई चीज नहीं लगानी चाहिए। जिनका चारों आहार का त्याग है, वो उसको ये भी इसका भी ध्यान रखना चाहिए। देखो अभी एक चीज और आपको बताऊं, जैसे अभी आपने तेल मालिश की बात करी और मुनि राजों की करी कि वो थक करके आए हैं दिन भर में। अब वो तेल मालिश करने में जब वो तेल लगाया जाता है तो वो जो शरीर की गर्मी के साथ में जितने जीव उस आसपास वातावरण में है वो सब मरण को प्राप्त होते हैं। तो एक तो वो हिंसा हुई, दूसरा जो है उसके, वो तो आप ही कह पाओ। हाँ, उसके माध्यम से जो शरीरों को बल आदि मिला, जैसे मिट्टी के लेप का उन्होंने बताया ना, बहन जी ने, बहुत सारे पौधे हैं, अपन पेड़ में खाद मिट्टी डालते हैं, वो उनको आहार का ही काम करता है ना। तो इसलिए वो सब, मुझे नहीं लगता कि रात्रि में जो है मालिश कराना जो है वो किसी भी तरह से जो अनुमोदन के योग्य है। अब कौन ने क्या विषय रखे, कितनी छूट रखी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन है। बहुत से भैया व्रती में नहीं कराते, बहुत से मुनि नहीं लगवाते हैं तेल, क्योंकि एक नहीं, नीलगिरी का माता जी तेल आता लोग है, वो भी सबका थोड़ा करवाते। बहुत से लोग डलवाते हैं क्योंकि इससे मच्छर दूर रहते हैं। तो यूकोलिप्टस का जो ऑयल आता है वो थोड़ा लगवा लेने से क्या शरीर में मच्छर नहीं काटते हैं। तो वो उनके उनके मतलब किस लेवल के हैं और किस लेवल तक वो तपस्या कर सकते हैं उसके बेस पे डिपेंड है, और उस पर अपन टीका टिप्पणी करें तो बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो अपन ने आज जो स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं, ये सब व्यवहार हिंसा या व्यवहार अहिंसा रूपी जो अनुव्रत आदि हैं उनकी बात चल रही है। और ये अभी 2-3 दिन चलेगी, क्योंकि ये बार बार अपन पढ़ते हैं, हमें अपनी भूमिका में अवश्य ये लाना है। इसलिए अपन जो है इसको फिर से ये प्रकरण को जारी रखेंगे जब तक हमारा पूरा व्यवहार रूप जो हमारा है अनुवृत्तियों का या जो श्रावकों का, उसको भली प्रकार से हम स्पष्ट करेंगे। बार बार करने से हमको स्वयं में ही दृढ़ता आती है। तो चर्चा को अपन जारी रखेंगे। अभी समय हो गया और इसमें क्योंकि सब खुला हुआ था इसलिए कोई प्रश्न भी होंगे नहीं। अभी अपन ने म्यूट भी नहीं किया किसी को, तो कल अपन जारी रखेंगे। कोई भी प्रश्न हो तो अपन इस तरह से शेयर कर सकते हैं। क्या जिनवाणी स्तुति करेंगे? मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को मनुषी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को
स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। जिनवाणी माता की जय। जय।